हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं राजकुमार दाग की लिखी झलकी लॉटरी। निर्देशक हैं ब्रिजेंद्र मोहन। कोरा कागज था ये दिल मेरा, लिख लिया इस पर चेक लॉटरी का। मेरा मतलब है कि लिख लिया इस पे नाम तेरा। ना 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 ना। बाबू फकीर चंद। कौन? हमें किसने पुकारा? अबे वो बाबू खानदानी फकीर चंद। ये तो मुरारी की आवाज मालूम होती है। अरे भाई आया, बिन मुरली के मुरारी लाल आया आया। पायल की झनकार लिए। आज बड़े मूड में हो, खैरियत तो है बाबू फकीर चंद? बाबू फकीर चंद नहीं, राजा अमीर चंद कहो। अब तुम एक क्लर्क से नहीं, एक लखपति से बात कर रहे हो, समझे? लखपति से? हाँ। मगर मेरे ख्याल में तो अब तक तुम महज एक पति ही थे, और शायद अब वो भी नहीं हो, क्योंकि भाभी आजकल मैके गई हुई। मुरारी लाल, कभी लॉटरी का नाम सुना? लॉटरी का? क्यों नहीं? देख रहे हो, ये लॉटरी का टिकट है, टिकट। और पहले इनाम का हकदार होगा ये तुम्हारा दोस्त, योर्स मोस्ट ओबीडियंटली बाबू फकीर चंद। मगर इनाम निकलने से पहले ही तुम्हें इस कदर यकीन कैसे है कि पहला इनाम तुम्हारा ही होगा? बाबू मुरारी लाल, तुम भी बिल्कुल गधे हो। भाग्य के सितारे और जन्म पत्री का लिखा कभी गलत नहीं होते। आज सुबह तो एक साधु ने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और सच पूछो तो रात को ख्वाब में लक्ष्मी माता ने मुझे साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर कहा, जाओ बच्चा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। भाई फकीर चंद, अब तो मुझे 100% यकीन आ गया है कि पहला इनाम तुम्हारा ही निकला। हाँ, और अब तुम इस नाचीज को बाबू फकीर चंद ने सेठ अमीर चंद कहकर पुकारोगे। क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपना नाम भी बदलने वाला हूँ, समझे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अमीरी और गरीबी में फर्क तो होना ही चाहिए। और इस फर्क को साकार करने के लिए मैं बहुत जल्द बहुत कुछ करने वाला हूँ, समझे? हाय हाय, उस किराए के फटीचर मकान की जगह 500 गज की मॉडर्न कोठी होगी। उसमें माइका का फर्नीचर होगा, इंपोर्टेड पर्दे होंगे, दरवाजे पर बुलडॉग होगा और चौकीदार होगा, गैराज में कार होगी, क्लब में गर्लफ्रेंड्स होंगी, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट होगा। न कमाने की फिक्र होगी, न रोजगार का मसला होगा। और कभी कभी मुझे भी उधार मिल जाएगा। उधार भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने यहाँ मुलाजिम रख लूंगा, समझे? और तुम्हारी मुलाजमत? मेरा मतलब है तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? वो नौकरी, उस पर तो मैं आज ही लात मार देता हूँ। उस बूढ़े खुसट मालिक सेठ गोकुलचंद ने मुझे क्लर्क से आगे ही नहीं बढ़ने दिया, और मैं 10 साल से उसकी घुड़कियां सह सहकर क्लर्की की चक्की में पीस रहा हूँ। मगर आज वो सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं उसे बता दूंगा कि सिर्फ वही अमीर नहीं है, सिर्फ वही अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अरे हाँ, आज तुम दफ्तर नहीं गए? हाँ, आज मैंने लॉटरी निकालने की, वो मतलब लॉटरी निकल रही है ना, उसकी खुशी में छुट्टी ले रखी है। अच्छा। मैं अभी उसे अपना इस्तीफा भेज देता हूँ। जरा भैया पकड़ना, वहां से कागज पकड़ना। हाँ, मैं आज इसे बता देता हूँ कि मैं उसके बारे में क्या समझता हूँ। अरे भैया, तो पेन भी तो पकड़ाओ वहां से। ये लो, ये लो। हाँ तो मिस्टर गोकुल चंद, नमस्ते। ना, नमस्ते लिखने की क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मिस्टर गोकुल चंद, इस खत के साथ मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूँ, क्योंकि जितना अरसा मैंने तुम्हारी फर्म में नौकरी करनी थी कर ली। हाँ, कर ली।
तुम अपनी तुच्छ नौकरी अपने पास रखो, तुम अपनी तुच्छ नौकरी अपने पास रखो। हाँ, क्यों? तुम्हारे दफ्तर से इतनी मुझे तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तुम्हारी तरफ से झिड़कियां और गुड़कियां मिलती हैं, झिड़कियां और गुड़कियां मिलती हैं। कुछ तरक्की के लिए मेरे बार बार दरखास्त करने पर भी तुम कंजूस ने मेरी तनख्वाह एक पाई नहीं बढ़ाई। सच पूछो तो मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मैं अब तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता जी। तुम्हारा फकीर चंद। हाँ, मजा आया ना। एक बार तो जलबुन के कबाब हो जाएगा तुम्हारा खत पढ़कर। चले हैं साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, अब तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़। वाह तकदीर। कहाँ रोता बड़बड़ाता फकीर चंद होता था और कहाँ हंसता चहकता अमीर चंद है। सब माया के खेल हैं प्यारे। अरे, ये लिफाफा पोस्ट करना तो भूल ही गया। चलो मैं इसे बाहर लिए चलता हूँ पोस्ट करने के लिए। फकीर चंद, गरीबों की सुनो, अब तुम्हारे सुनना। फकीर चंद, हक साजन साजन, हक साजन साजन, ये तो गया काम से। चलो लिफाफा पोस्ट तो करना ही है, मैं ही ले चलूं। एक दिल का टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई मत रो फकीर चंद, मत रो। रोक ले इन आंसुओं को, आखिर यही कुछ तो बच रहा है तुम्हारे पास। रुक न सके कोई यहाँ। बस करो फकीर चंद, बस करो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। शायद तकदीर को यही मंजूर था। कितना नजदीक से होकर निकल गया है तुम्हारा नंबर। यानी तुम्हारे टिकट का नंबर था D57,632 और इनाम निकला है C15,985। चलो चलो, जो होना था सो हो गया, भूल जाओ इस सबको। कैसे भूल जाऊं मुरारी लाल, लाखों के नुकसान को कैसे भूल जाऊं। हाय हाय, कितना शानदार बंगला था, क्या फर्नीचर था, क्या नौकर चाकर थे, क्या सुख आराम था। सब उम्मीद अरमानों पर पानी भी फिर गया और पहले का दाना पानी भी जाता रहा। पहले का दाना पानी अब नहीं, मुरारी लाल नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले का दाना पानी बच गया, क्योंकि मैंने अभी वो लिफाफा ही पोस्ट नहीं किया था। मगर मैंने तो पोस्ट कर दिया था। क्या? हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा लिफाफा 11 बजे ही पोस्ट कर दिया था और अब तो 3 बज रहे हैं। मगर अब क्या हो सकता है? अब क्या करूं? लेटर बॉक्स से खत निकालेंगे। मुरारी लाल, चलो लेटर बॉक्स। हाँ, चलो। क्या हो रहा है दोनों? क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस लेटर बॉक्स के साथ क्या छेड़खानी कर रहे हो? कुछ नहीं हवलदार साहब, कुछ नहीं। वो हमारी एक चिट्ठी थी, बगैर टिकट के पोस्ट हो गई थी, वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जे था गैर कानूनी जे और ते नाले इस लेटर बॉक्स बिछा था डाक कड्डे भी 2 घंटे हो चुके हैंगे। मुरारी लाल, अबे मुरारी लाल, चलो पोस्ट ऑफिस। चलो भागो यहाँ से। पोस्टमास्टर साहब, हमारी एक चिट्ठी रूपनगर के नुक्कड़ वाले चौराहे के लेटर बॉक्स में गलती से पोस्ट हो गई। हाँ जी, हम वो वापस लेना चाहते, प्लीज। अच्छा, अरे कौन सर है रूपनगर का पोस्टमैन? मैं सूजी किरण सिंह। अरे किरण सिंह, इनकी चिट्ठी दे से कैसे के भाई? वो तो मास्टर साहब सारट हुआ क्या बड़ा डाक खाना न चली गई से। अच्छा, गाड़ी के गई से। अच्छा मुरारी लाल, अरे बड़े डाक खाने। चलो। हेड पोस्ट मास्टर साहब, हमारी चिट्ठी देखिए। क्या बात है? आई एम सॉरी मिस्टर फकीर चंद जी, लेकिन
हम इस तरह कोई चिट्ठी वापस नहीं दे सकते। इसके लिए आपको बाकायदा दरखास्त देनी होगी, मामले की इंक्वायरी की जाएगी और काफी सबूत मिलने पर कि वो चिट्ठी आपकी है तो आपको वापस हो सकेगी। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपकी चिट्ठी रखवाने के लिए मैंने आदमी भेज दिया है। एक्सक्यूज मी। यस काशीनाथ। आई एम सॉरी सर, मगर वह चिट्ठी स्पेशल लोकल डिलीवरी सर्विस में 60 होकर बैठने चली गई है। उस जोन के पोस्टमैन को गए आधा घंटा हो गया। मुरारीलाल, अबे मुरारीलाल, बोलना क्या करूं? मैं समझ गया। चले तुम्हारे दफ्तर। लो मारे गए। अबे बिल्कुल मारे गए। क्यों? डाकिया हमारे दफ्तर से बाहर आ रहा है। जिसका मतलब है वो डाक दफ्तर में छोड़कर आ रहा है। और छोड़कर आ रहा है मेरी हिमाकत, बदतमीजी और बदकिस्मती। अबे अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? मुरारीलाल, वो घबराहट में अपना नाम मेरा ले रहा है। क्या हो गया तुझे? क्या तुम्हारे दफ्तर की डाक सीधी साहब के पास जाती है? नहीं भैया, तुमने खुद याद दिलाया, खूब याद दिलाया तूने। हो सकता है डाक अभी उसकी सेक्रेटरी के पास हो और अंदर ना गई हो। चलो यहाँ भी किस्मत आजमा ले। आजा। गुड मॉर्निंग मिस रोजी। मेरा मतलब है गुड आफ्टरनून मिस रोजी। गुड आफ्टरनून मिस्टर फकीर चंद। व्हाट इज इट? मिस रोजी, अभी मेरा एक खत बॉस के नाम तुम्हें मिला होगा है? बस अभी डाकिया दे के आए। थैंक यू। क्या मैं वो ले सकता हूँ? मगर वो तो मैंने अभी बॉस के कमरे में पहुंचा दिए थे और तुम्हारा लेटर सबसे ऊपर था। ओह माय गॉड। क्यों? सत्यानाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। व्हाट्स द मैटर मिस्टर फकीर चंद? बात क्या है? क्या बताऊं मिस रोजी, अब मैं तुम्हारे दफ्तर का मुलाजिम नहीं रहा। मैंने अपने पांव पर अपने आप को लाड़ी मार ली। मेरे इस खत में मेरा इस्तीफा था और इसके साथ साथ बॉस को गालियां और धमकियां। हाँ मिस रोजी। अच्छा मिस रोजी, चलता हूँ, हमेशा के लिए जाता हूँ यहाँ से। गुड बाय, अलविदा। विश यू गुड लक। जी मैं माफी चाहता हूँ सर। खामोश। जी फकीर चंद जी, हमने तुम्हारा खत पढ़ा है। जी हम जानते हैं तुमसे ये खत किसने लिखवाया है। जी किसी ने नहीं, मैंने तो खुद लिखा था। गलत। जी गलत। जरूर कोई दूसरा कारखानेदार है जो तुमको हमसे छीन लेना चाहता है। जी सर, मगर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हमें तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज का इल्म है और तुम्हारी इस काबिलियत का हमने हमेशा फायदा उठाया है। इसलिए हमारी फैक्ट्री तुम्हारा इस्तीफा हरगिज मंजूर नहीं कर सकती। जी हम अपने मुलाजिम को कभी नाखुश नहीं रखते और सच पूछो तो तुमने अपना प्रोटेस्ट भेजकर मुझे बहुत कुछ बता दिया है। अरे फकीर चंद, ये क्या हुआ? He is unconscious सर, वो बेहोश हो गया। ताज्जुब है, हमने तो सुना था लोग लॉटरी का इनाम सुनकर बेहोश होते हैं और ये अभी से। अभी आपने लॉटरी ये झलकी सुनी। इसके लेखक थे राजकुमार दाग और निर्देशक ब्रिजेंद्र मोहन। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।